जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 दिसंबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ सॉर्ड की। तो कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, लटके हुए हैं, स्टक हैं, पनिश्ड हैं। 12 to 14, लेकिन ये अब इस चीज़ से निकल रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। स्टकनेस थी, ये पास्ट की एनर्जी है। ये पहले लटके हुए थे, वाइज तो बहुत थे, लेकिन इनका नज़रिया गलत हो गया था। आपके पार्टनर एस्केपिस्ट की एनर्जी में थे, इसीलिए ये आपकी तरफ नहीं आ रहे थे। इसी वजह से इनको दिक्कतें थी, क्योंकि इनके मन में काफ़ी सारी गलतफहमियां आ गई थी आपको लेकर के। इनका नज़रिया आपको लेकर गलत हो गया था। ये कंफ्यूज हो गए थे या कर दिए गए थे, डिलेमा में थे। लेकिन अब ये इस चीज़ से निकल रहे हैं। ये देखिए निकलते हुए आ रहे हैं 7 ऑफ बैंड। अब इन्होंने ठान लिया है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओके, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनु राशि, फिर है तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड देन वृषभ, कन्या, मकर राशि। ये कौन सा है, चलिए। जिनके साइन नहीं भी है उनको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होगी तो आपकी है। नंबर है आपके लिए 2, 7, 6, 4, 1, 8, 18, 8, 18 आपको दिखेगा। 6 तो 66 आपको दिखेगा। एंड बाकी नंबर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ बैंड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अब सारी मुसीबतों का सफाया करके आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर के। 7, 6, 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब है कि आपके पार्टनर 7, 6, 13, आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ये आपको विक्ट्री की तरह देख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर पहले जैसा जोश आ चुका है, बहुत ज़्यादा ये पॉजिटिव हो चुके हैं। यस, एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। मे बी आप एम्परर की तरह बिहेव कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि ही इज़ एम्परर, मतलब कि आपकी जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ इशू थे, जैसे फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, वो अब सॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी। ओके, ये वही इशू है। ये देखिए, इनके पास पैसे की दिक्कत थी। आप रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा राइज कर रहे थे। एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी थी, मतलब आप रिच फैमिली खानदान से हो सकते हैं, जिसकी वजह से, या फिर आप वर्किंग हो सकते हैं। आपके पार्टनर जॉबलेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है। मतलब क्या है कि हैं तो आप लोग ट्विन फ्लेम, लेकिन पहले आपके पार्टनर जॉबलेस थे या सक्सेसफुल नहीं थे, लेकिन आप सक्सेसफुल थे। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये कैसे आए आपकी तरफ, बट अब टाइम सही आ चुका है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। यस, विक्टोरियस होकर के। यस, मतलब कि इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है, एंड इनको लग रहा है कि अब ये भी सक्सेसफुल हैं, तो ये एम्परर की तरह आन बान शान से आएंगे, आपको लेके जाएंगे। 6, 7, 13, 4, 17 स्टार की एनर्जी आ चुकी है। मतलब अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब ये अपना ऑफर आपको दे सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ क्लेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है कि आप लोग तो सक्सेसफुल हैं ही, एंड आप लोग इस्टेब्लिश भी हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है। 6, 1, 7 चैरियट की एनर्जी है, तो भाई आप अनस्टॉपेबल होने वाले हैं। आप लोग पहले से ज़्यादा सियाने होने वाले हैं, मतलब कि शार्प माइंडेड होंगे एंड अनस्टॉपेबल होंगे, एंड आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण जी की विशेष कृपा दिखाई पड़ रही है आपके ऊपर, क्योंकि चैरियट का मतलब सारथी, सारथी का मतलब कृष्ण जी। तो पॉसिबल ये है कि आप सीधी तरीके से आपके काम नहीं बनेंगे, आपको थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब कि घी निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा।
ठीक है। एंड यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो आप हार्डवर्क तो कर रहे हैं। देखिए हार्डवर्क करना तो ज़रूरी है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा की एनर्जी आई है। इसका मतलब ये है कि हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी, क्योंकि समझ जाइए कि आजकल सीधी तरीके से कोई काम नहीं होता है। तो 6 8 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, तो मे बी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे सीधे साधे व्यक्ति हो सकते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है भाई थोड़ा सा सियाना बन जाइए, क्योंकि इतना सीधे रहेंगे तो फिर किनारे कर दिए जाएंगे। ओके, 819 की एनर्जी है, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आखिर क्यों इतनी मेहनत के बाद भी आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही है जो आप डिज़र्व करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपका अतिशय सीधा होना आपके लिए दिक्कत दे रहा है। ओके, 617 एंड 6 8 14 21 की एनर्जी आ गई है, वर्ल्ड की एनर्जी। तो भाई आप आपने वर्ल्ड देख लिया है, दुनिया देख चुके हैं आप, तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सीधे रहेंगे तो सफाचट हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है अपने सर्वाइवल के लिए आपको थोड़ा बहुत टेढ़ी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है मून का कार्ड। तो मून का कार्ड ये बता रहा है कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आप इल्यूजन में हो सकते हैं। मे बी आप ये सोच रहे हैं कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, या फिर आपके अंदर फियर, मिसअंडरस्टैंडिंग, 50 चीज़ें हो सकती हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तभी भी इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स ये बताइए मून का कार्ड क्यों है। स्ट्रेंथ की कमी है आपके अंदर। 18 एंड 9 27 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी भी ऊपर भी आई थी। 999 की एनर्जी आ रही है। 1 2 3 न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग कैसी होनी चाहिए, ये मून की एनर्जी। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। देखिए अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, तो आपको उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं एंड आपको लगता है कि आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, एंड आपको लगता है कि अगर आपने कुछ भी टेढ़ा तरीका अपनाया तो ईश्वर आपसे नाराज़ हो जाएंगे, तो यहाँ पर ईश्वर किसी के साथ क्रूअल्टी करने, किसी के साथ नेगेटिव चीज़ें करने पे नाराज़ होते हैं, लेकिन सर्वाइवल के लिए ईश्वर कभी नाराज़ नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आपकी बिजनेस एंड सॉरी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर काफ़ी ईगो में दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा, ये पार्टनर आपके नहीं हैं, ये तो कोई और हो सकता है। ये यस, ये आप दिखाई पड़ रहे हैं। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, पावर में हैं आप। ओके, आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा पावर में देख रहे हैं, एंड इनको लग रहा है कि जैसे आप इनका वेट कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर आपके लिए सारी दुनिया से लड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। सो रोमांटिक। यूनिवर्स इसको क्लेरिफाई कीजिए। एम्प्रो की एनर्जी। ओ माय गॉड, आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर एम्प्रो की तरह आपकी लाइफ में आए। ओ माय गॉड, देखिए जैसे आप चाहते हैं वैसे ही आपके पार्टनर एम्प्रो बन के आ गए हैं। तो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है भाई। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी चाहत थी कि आपके पार्टनर एम्प्रो की तरह आएँ, आपके लिए फ़ाइट करें, आपको जीत के लेके जाएं, आपके लिए अपना लव प्रूव करें, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब ये सारी चीज़ें करने को तैयार हो चुके हैं। 7 4 11 से दिख रहा है जस्टिस की एनर्जी, कि आपके पार्टनर को लगता है कि यस यू डिज़र्व इट, एंड आपके पार्टनर आपके लिए आ रहे हैं एम्प्रेयर बन के। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी, इनके अंदर का पैशन अनलिमिटेड है, जैसे कि बस तुमने पुकारा और हम चले आए, वो वाली एनर्जी है कि आपने बुला लिया, बस ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। यू हैव नो नीड टू वरी अबाउट इट। एंड इसको भी क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फादर ऑफ सॉर्ड। फादर ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम तक मे भी ये बाउंड्री बनाए हुए थे, इसलिए बनाए थे क्योंकि इनके पेंटिकल में दिक्कत थी, या फिर कुछ यहाँ पे इन्होंने रूड बिहेव किया था, कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें एंड हो रही हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर को कोई आंखें दिखा रहा था, कोई मना कर रहा था। ये व्यक्ति आपके साइड से हो सकता है, उनके साइड से हो सकता है, लेकिन अब आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई भी कुछ भी कर ले, ये आपकी तरफ आकर रहेंगे। ओके, हालांकि दिख रहा है कि कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कंट्रोल फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये कंट्रोल कोई व्यक्ति भी कर रहा हो सकता है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। अच्छा, ये थर्ड पार्टी थी, ये कोई थर्ड पार्टी थी जो आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा फाइट कर रही थी कि अगर तुम गए तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो इस तरह की एनर्जी है, लेकिन आपके पार्टनर ने कह दिया है, जैसे ये आउल है, इस आउल की आप आईज देख सकते हैं कितनी डेंजरस हैं।
ठीक है, मतलब कि ये आउल आंखें दिखा रहा था, लेकिन आपके पार्टनर लॉइन की एनर्जी में आ गए हैं कि भाई अब तुम्हारी हिम्मत हो, कुछ कर लो। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, ये जो भी था आउल, ये जो भी व्यक्ति था, इसके साथ रिलेशनशिप एंड करके आपकी तरफ आ रहे हैं। यस, 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। तो 6 ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको यहाँ से लेके चले जाना चाहते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कभी इस थर्ड पार्टी के लिए आपसे दूर हुए थे। ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं, तो इसको क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस, तो ये वही पर्सन हो सकता है, मे बी ये कोई थर्ड पार्टी है, मदर हो सकती हैं, वाइफ हो सकती हैं, या ये पैसा भी हो सकता है, जो भी है। इस चीज़ ने जो ये आपसे इन्होंने डिस्टेंस की थी, इन तीनों में से किसी रीज़न की वजह से, तो यहाँ पर इनको तपना था। जैसे गोल्ड होता है वो तप करके कुंदन बन जाता है, तो मतलब ये जो भी डिस्टेंस आई थी, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के बैड कर्मा रिलीज करने के लिए आई थी। इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए थे। तो 14 एंड 6 हो गया 20 की एनर्जी, जजमेंट की एनर्जी। तो यस, ऐसा दिख रहा है कि उसके साथ अपने कर्मा क्लीन करके अब आपके पार्टनर फाइनली आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 28 की एनर्जी है। 8 का मतलब हो गया 10, व्हील ऑफ फॉर्चून, अब किस्मत इनके फेवर में है। एंड 10 4 14, टेम्परेंस की एनर्जी है, मतलब कि अब आपके पार्टनर बैलेंस में आ चुके हैं, अपनी पावर में आ चुके हैं, एंड इसी वजह से अभी आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होकर के। ठीक है, जय माता दी।